नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। किसके पास कितनी ताकत है, लड़ाई कितनी लंबी खींच सकती है और लंबी खींचती है तो किससे ज्यादा नुकसान होगा, इसका अनुमान लगाना शायद अभी मुश्किल है, क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध अपने चरम पे है। दोनों तरफ से हमले अभी भी जारी है, लेकिन इस युद्ध का एक परिणाम यह है कि पूरी दुनिया हिल गई है। खासकर इंटरनेशनल ट्रेड डील की हालत खराब हो गई। दूसरी तरफ ईरान युद्ध अमेरिका के लिए काफी महंगा साबित हो रहा है। हर दिन 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्वाहा हो रहा है। यानी इस लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो अमेरिका को हो रहा है। वो ट्रेड डील हो या मिसाइलों के जरिए हो या आर्थिक स्थिति के रूप में हो, हर तरह से अमेरिका को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी है और ईरान भी है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच इस जंग की शुरुआत में हमलों की रफ्तार काफी तेज रही, लेकिन यह रफ्तार धीरे धीरे धीमी होती चली गई। तेल अवीव स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज का एक अपना अनुमान है। अमेरिका और इजराइल अब तक 2000 से ज्यादा अधिक हमले कर चुके हैं। INSA के मुताबिक ईरान अब तक 571 मिसाइलें और 1391 ड्रोन दाग चुका है। इसमें से कई हवाओं में भी मार गिराया गया, लेकिन इस स्तर की लड़ाई को लंबे समय तक जारी रखना दोनों पक्षों के लिए मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। मिडिल ईस्ट मीडिया के मुताबिक अब तक इस जंग में ईरान में 1045 लोग, लेबनान में 50, इजराइल में 11, जॉर्डन में 5, कुवैत में 4, UAE में 3, बहरीन और ओमान में 1-1 की मौत हो गई है। वहीं कुवैत स्थित US एम्बेसी पर हुए ईरानी हमले में कुल 6 सैनिकों की मौत हुई है। यह सिर्फ मिडिल ईस्ट की मीडिया का एक अपना ये रिपोर्ट है, लेकिन वहीं अगर अमेरिकी मीडिया या अमेरिकी जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो लगभग 500 से ज़्यादा सिर्फ सैनिकों की मौत हुई है। और दूसरी तरफ आपको ले चलते हैं कि इससे इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा, क्योंकि होर्मुज़ एक ऐसा माध्यम है जहां से पूरी दुनिया का कह सकते हैं कि नेटवर्क जुड़ा है। जलडमरू मध्य के नाम से भी इसे जानते हैं। एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमले के बाद आग लग गई और युद्ध की वजह से इस रणनीतिक मार्ग में तेल टैंकरों की आवाजाही 90% तक रुक गई है, यानी गिर गया है। अगर इस मार्ग को बंद कर दिया जाता है तो तेलों की कीमत में उछाल आएगा। मिडिल ईस्ट में लाखों यात्री फंसे हुए भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पूरी तरह से चरमरा गई है। दुनिया भर में शेयर बाजार की स्थिति खराब हो गई है। लोग आशंका में डूबे हैं कि तेल की बढ़ती कीमतें ग्लोबल इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। यानी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध का असर सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि लगभग अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय लोगों की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ेगा। दूसरे देशों के लोगों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि तेल एक ऐसा चीज़ है, ऐसा माध्यम है जहां से लगभग इकोनॉमी वहां से कंट्रोल होती है। और होर्मुज़ जिसकी बात मैं कर रहा था, होर्मुज़ एक ऐसा रास्ता है जहां से लगभग दुनिया का 20 से ज़्यादा फीसदी आयात और निर्यात उस मार्ग पर निर्भर करता है। खैर, अब देखिए इस युद्ध का अंत क्या होता है, क्योंकि अभी नुकसान ज़्यादा अमेरिका का हो रहा है, ईरान का भी हो रहा है, लेकिन इसका असर दुनिया को भी देखने को मिल सकता है। खैर, इस युद्ध पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। और युद्ध से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।